मेरे को प्रेरित कर करके मार रहे हैं, उसकी वजह से मेरे बच्चे को देखो इतना बड़ा चोट लगा है ना। मुझे बोला कि मैं बराबर किश्ती पटाऊंगी, तो टेंशन मत लेना। और सर लोग से मेरी सेटिंग है, और सच में सेटिंग थी सर। कागज आप लोग के पास होगा ना? नहीं, कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरा हेल्प कर दो। एकदम इमोशनल हो जाते थे। तो जब सर मन के फोन आई तब पता चले कि हाँ मन के लोन नहीं पटा थे। मैंने लोगों से पता किया तो पता चला कि ये घर छोड़ के घर को बेच के जा चुकी है। कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन न्याय के लिए पेड़ की छांव के नीचे सुपेला थाने के सामने कुछ महिलाएं काफ़ी देर से खड़ी थी। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि क्या हुआ है, तो इनसे जानकारी हासिल की तो पता चला इनमें से काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ पैसा एक इनकी जानने वाली जो नाम मंजू सोनी जैसा ये लोग बता रहे हैं उनको दिया था, और वो इनका पैसा लेकर के भाग गई थी। क्या कुछ पूरी जानकारी है, इनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सना शेख। सना शेख। क्या हुआ था, किस तरह से आप लोग इनके संपर्क में आए थे और कैसे पैसा दिए थे? सर सबसे पहले मेरी दोस्ती इसकी 4 साल पहले हुई थी। मेरी दोस्ती हुई थी, मुझे पता नहीं था कि ये लोन का काम करती है। इसने मुझे बहकावे में लेकर ये कहा कि मैं लोन का काम करती हूँ, मेरे घर में सेंटर बैठता है, अगर तुझे पैसे लोन ग्रुप लोन का स्मॉल फाइनेंस का। तो उसने मुझे बोला था कि अगर तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे घर में सेंटर बैठता है, मैं किसी दिन बुलाऊंगी तो आना। एक दिन उसने मुझे अचानक फ़ोन किया कि एक पब्लिक फाइनेंस वाला है, वो मेरे घर आया, मेरे यहाँ सेंटर बैठता है और स्टार्टिंग में ये 40,000 रुपये दे रहा है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, आजा तू आजा। मुझे नहीं पता था कि आगे इसका क्या प्लान है। मैं चली गई, मैंने जाके देखा कि इसके घर के रूम में 8-10 महिलाएं और बैठी हुई थी। तो मुझे थोड़ा विश्वास जैसे लगा कि हाँ ये सचमुच में अच्छा सेंटर चलाती है। तो इसने सबका डॉक्यूमेंट जमा किया, और वो जो बैंक वाले आए थे उन्होंने सबका KYC करके क्लियर किया, और सबको स्टार्टिंग में उस बैंक ने 40,000 रुपये लोन दिया। और लोन कार्ड वो बराबर अपने पास ही रखती थी सर, वो हम लोगों को कभी नहीं दी। और वो जो सर फाइनेंस के लिए आते थे, वो उन किश्ती लेने के लिए उसके घर पे आते थे, वो हमारे घर पे कभी नहीं आते थे। और ये मंजू सोनी ने हमसे कहा कि किश्ती आप लोग मेरे घर पर मेरे हाथ में लाके दोगे, इन सर आपके घर नहीं जाएंगे। तो हमने पूरा उसको लोन कार्ड भी पकड़ा दिया, किश्ती हर महीने उसके घर में ले जाके हम देते थे, हम खुद नहीं पटाते थे कभी। तो इसलिए ये क्या करती थी, कभी किश्ती पटाती थी और कभी नहीं पटाती थी। और जब ये किश्ती नहीं पटाती थी तब हमारे घर में कॉल आता था, या फिर नहीं पटाती थी तो हमारे घर में नोटिस आया। तो इसने मेरे साथ भी 3-4 बार ऐसे फ्रॉड किया है, 3-4 बैंकों से फ्रॉड किया। और आज ये 6 महीने से अपने घर में ताला लगा के फरार है। मेरे साथ ऐसी बहुत सी महिलाएं सर जिसने इसके साथ ऐसा फ्रॉड किया है। तो आप बोलती थी बार बार, ये बार बार यही बोलती थी कि बैंक वालों से तुम लोग संपर्क मत करना, वो मेरे हैंडल में है, मैं कर लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। और जब मैंने सर लोग से संपर्क किया फाइनेंस वालों से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको नहीं पता था। पैसा आप दी हैं? सर मेरा 2-4 बैंक से था, तो मैंने उसको 3 बैंक का उठा के दिया, और 1 बैंक का मैंने लिया, उसको मैं पटा रही हूँ। लेकिन 3-4 बैंक का इसको मैंने उठा के दिया। इसने मुझे बोला कि मैं बराबर किश्ती पटाऊंगी, तो टेंशन मत लेना। और सर लोग से मेरी सेटिंग है, और सच में सेटिंग थी सर। और जब मेरे घर में 2 बार बैंक से नोटिस आया, मेरे घर में झगड़े होने लगे, तब मैं इसके घर जाकर देखी तो मैंने इतना बड़ा ताला देखा। मैंने लोगों से पता किया तो पता चला कि ये घर छोड़ के घर को बेच के जा चुकी है। अब अफवाह ये उड़ती है सर कि इसने अपना घर 2 लोगों को बेचा है। पहला तो निजामी चौक में कोई डब्बू पान ठेला वाला है, और दूसरा है कोई विजय सिंह है। आई डोंट नो, मैं विजय सिंह को नहीं जानती, लेकिन मैं डब्बू पान ठेले वाले को जानती हूँ। उसने बोला कि मैं आधा पैसा दे चुका हूँ, ये मेरी जानकारी के अनुसार था। लेकिन बाद में मुझे अभी थाने में ये पता चला है कि किसी विजय सिंह को इसने बेचा है। आप लोग थाने आए थे, क्या मिला है आप लोगों को? ये कागज में क्या है? हम लोग को ये बोले हैं कि अभी नाम हम लिख के सबका दे दिए हैं। अच्छा, जो लोन लिए हैं, महिलाएं हैं जी, और भी हैं सर, और भी हैं 15-20 लोग हैं, और हम लोग उनको अंदर रखे हुए हैं। आपके भी? जी, हमारे भी 3 बैंक के लोन हैं। कैसे आप लोग इनके झांसे में आ गए? मतलब सबको ऐसे अपने झांसे में ले गए कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरा हेल्प कर दो। इमोशनल ब्लैकमेल, एकदम इमोशनल हो जाते थे। तो एकदम हम लोग बोले चलो ठीक है, हमारा किस्त बराबर पटा देना। हम अपनी फैमिली के चोरी से कर दिए, उनको लोन उठा के आपने अपने घर में भी नहीं बताया? नहीं, घर में भी नहीं बताया। बोले आप टेंशन बिल्कुल मत लो, पूरा लोन मैं क्लियर कर दूँगी। मैं बोली ठीक है, मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। और वो लोन भी नहीं क्लियर करी, और बैंक से नोटिस आने लगे, और हमारे पास कॉल आने लगे। नोटिस आता था तो क्या बोलते थे आप क्लियर कीजिए, नहीं तो आप दुर्ग आके आप कोर्ट में मिलिए। तो वहाँ भी मतलब जी आके आप लोग को करना होगा, धमकी देते थे बैंक वाले लोग। तो फिर सर हम लोग बोले कि हम अभी नहीं पटा सकते, हमारी स्थिति ठीक नहीं है।
पकड़ा कौन इसको, कैसे पकड़ाई? सर मैं और ये माया हम लोग कैसे पकड़े? हमारे मिस्टर सर वो क्या बोलते हैं पानी का काम करते फिल्टर वाटर का, तो वहाँ वो नाश्ता कर रही थी होटल में हाँ नाश्ता कर रही थी, तो वहाँ पर दूसरा लड़के लोग देखे, मेरे मिस्टर को बताए, मेरे मिस्टर पीछे पीछे उनके गए हैं और वो हमको कॉल किए, मैं और ये संजू दोनों जन गए हैं, वहाँ पकड़े हैं। बाकी एक एक करके सब दूसरे के कान से खबर मिलते गए, आते गए, आ गए, सब इकट्ठा हो गए। सबका किसी मेरा सर दो उनके घर से 2 ठुक चलता है लोन, वो मेरा एक लोन पर्सनल है और एक लोन मेरा वो उठा के जो दी हूँ मैं सूर्य उदय बैंक का है 40,000 है, जिसमें से 10,000 मैं रखी हूँ, 30,000 उनको दी हूँ। उसका लोन मेरा 8 महीना पटा है और 15 महीना बाकी है, वो 6 महीने से फरार है। मेरा ओडी लगा है, सर लोग मैडम लोग 2200 किस्त है सर, और वो हर महीने मेरे को मैडम लोग परेशान करते हैं, मेरा फोटो खींच के ले जाते हैं, ग्रुप में डालते हैं, वो अपने बैंक में डालते हैं, ओडी लगाए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। ये बोलती है कि मेरा क्या बोलते मेरा जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगी, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का बोलते कोर्ट से निपट लो। ये क्या तरीका है? जब हमने सिधाई से पैसा दिया तो हमारा भर दे, हमको कोई रिक्वेस्ट उनसे तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, हमको 1 रुपया हमारा पाई बस वही जमा करके वो हिसाब करके हमारा भर दे। वो मैडम से खुद ही स्वयं बोली थी कि मैं इनके नाम का लोन उठा रही हूँ और मैं भरूंगी, ऐसा करके हमसे बोल के पैसा लिए ना वो पैसा के लिए इनकार कर रही है, बोल रही मैं इतना पैसा नहीं ली हूँ। आपका कितना था? मेरा टोटल था सर एक बेल स्टार से 70,000 है और सत्या बैंक से 65,000 है, इंसाफ बैंक से है 14,000 बोल लीजिए। कितना जाता है आपका? टोटल जाता है 8,200 रुपये जाता है तीनों बैंक का मिला के। हाँ कितना बचा है? अभी तो पूरा बचा है सर, बैरिस्टर में 3 महीने का जमा करी है और सत्या में 8 महीने का। लोग बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं था सर, एक्चुअली क्या था, मैं इधर से पड़ोसी है तो उनकी माँ सीरियस इसमें गिर गए थे। ये लोन ना मेरा मतलब जैसे घर के सदस्य से जुड़ी हुई है, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो हमसे अलग है। हाँ उसके बाद में सबको हमारे परिवार से है सर, वो खास हमारे ना परिवार से है, वो मेरी मतलब रिश्ते परिवार में बुआ लगती है। अब मैं इंसानियत के नाते परिवार के नाते से ऐसा करी हूँ, तो वो भी चाहती थी परिवार है, परिवार में गद्दारी नहीं करती, दूसरे अन्य लोग हैं, अन्य लोग से गद्दारी करती तो करती पर परिवार में तो नहीं करती, इसलिए हमने नवंबर से 7 महीने किस्त करी, मैसेज करी, पैसा मैं आपका जल्दी दूँ, मेरे घर मत जाना, घर जाके मेरा अच्छा नहीं किया, ऐसे करके धमकी भी दी। मैं बोल ठीक है, अब फोन लगा नहीं दिया क्योंकि मैं आपके घर गई हूँ, मेरे को कोई नहीं आपके घर जाने का, पैसा फोन लगा के कोई बात कर ले। मेरा भी 6-7 लोन है, 6-7 लोन, मतलब लगभग 4 से 5 लोन के प्लस ही है सब। 10 से 12 भी खा सकते हैं सर, बहुत सारे लोगों से 8-10 लाख लोन बोलती है, 8-10 लाख लोगों से कर्जा ले चुके हैं। हो जाओ मैं पटा दूंगा, अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोगों से कितना भी ले चुकी है, अभी मुकर भी रही है, अभी तो कम से कम 10 लाख है। लेकिन कागज आप लोग के पास होगा ना? नहीं सब उन्हीं के पास, पूरा लोन किस्त अपना पूरा वही आप लोग कैश देते थे उसको? कैश बस दिए हम लोग, बैंक से निकाल करके लोन दिए, बैंक में आया ना भाई गाड़ी का आरसी बुक है, गाड़ी का सब चीज है, लेकिन गाड़ी नहीं है मेरे पास। गाड़ी में लोग लेके गए मेरा गाड़ी को। ये मुझे लोन दिलवाई थी किसी साप्ताहिक ब्याज वाले से, सेक्टर 4 में कोई रंजीत राव करके है। मैं समूह का पैसा उसको मैं दे के आती थी, ग्रुप वाला मेरा भी पैसा था HDFC बैंक का, जिसमें से आधा किस्त वो पटाती थी, आधा मैं पटाती थी। फिर मैं सर को बोली कि मैं पैसा नहीं पटा सकती, तो सर बोलते हैं नाम तुम्हारा है, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होगा। तो मैं बोली सर रिकॉर्ड हमारा खराब होगा, लेकिन पैसा वो आधा ली है, तो हमारा जितना हिम्मत है हम उतना पैसा देंगे, आप हमारा आधा लेके जाओ। और आधा गाड़ी वाला आज भी मेरे को फोन लगा, मेरे पास रिकॉर्ड, और उसके बाद से गाड़ी देता, मेरे पास गाड़ी नहीं भाई, तो मैं कहाँ से पैसा दूंगा यार? और ऊपर से ना उसके बाद बोली गाड़ी बस मिल जाए मेरा, मैं ऊपर से ना जितना पैसा गाड़ी का वो भी देने के लिए तैयार। उसके बाद ना क्या हुआ है, वो बोली कि इसका साप्ताहिक वाला पैसा है, तो साप्ताहिक वाला नहीं दे पा रही है, तो छठ पूजा के दिन मैंने ना ऑनलाइन करी हूँ रंजीत राव को 6,000 रुपया। उसके बाद से ये बोलती है कि तुम्हारा पैसा बढ़ते जा रहा है, साप्ताहिक ब्याज में मुझे 1,000 रुपया ब्याज लेता था 10,000 का, तो 10,000 तुम्हारा पैसा 20,000 रुपये बन गया, तो भाभी तुम फाइनेंस कर दो। बोली हफ्ता में नहीं पटा पा रहे, तो मैंने ना साई राम फाइनेंस से ना मैंने ना गाड़ी फाइनेंस करी। तो जिस दिन इन लोग वो गाड़ी वाला ना डाउन पेमेंट दिया 23,000 रुपया, उसके बाद से इन लोग मुझे पैसा दिए रहते, जो भी 40-50 हज़ार जो भी निकलता, मैं बोली मैं महीना में जमा कर लूंगी, हफ्ता में नहीं कर पा रही हूँ, तो सभी जगह का तू कर रही है ऐसे करके। और जिस दिन पैसा देना था उसी दिन इन लोग ना गायब हो गए। मैंने ना अभी तक मोहन नगर थाना में भी मैंने कंप्लेन की हूँ सर, 2-2, 3-3 बार हो गए, लेकिन ना पुलिस वाले लोग ना वहाँ से भी मेरा ना कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ भी आई, मैं अकेले बैठी थी, लेकिन ना इन लोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया मेरे ऊपर। मैं अकेले ना तक इतना दिन दौड़ रही, मेरा आदमी ना भाई मेरे घर इतना मेरा आदमी मेरे को प्रेरित कर करके मार रहे, उसके वजह से मेरे बच्चे को देखो इतना बड़ा चोट लगा है ना। और गाड़ी वाला हम लोगों को बोल रहा है कि हमको पैसा दो। सर हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम लोग कैसे पैसा देंगे? हम बोल रहे हैं वो अगले को पकड़ो। रंजीत राव जो सेक्टर 4 में रहता है, वो घर खाली करके चले गया है, और मेन चीज ना यही जानती है उसको, ये पूरा पैसा उससे लेती थी और लेन देन, और बात ना इसी से होता है। और 2-4 को ना इसका मंजूर सोनी, और जिस आदमी को गाड़ी दिलवाई है ना, वो ना रंजीत राव है, और वो ना रेलवे का एम्प्लॉई है। उसको मैं ना पर्सनल
बाहर के अंदर घुस गया, मैं बाहर में थोड़ी ना घुसूंगी भैया। वो पैसा बांटता है लोगों को ब्याज में। सिर्फ लेडीजों को पैसा देता है साप्ताहिक वाला, 10,000 रुपया दे रहा है, 2,000 रुपया काटते हैं, बट मतलब 1,000 रुपया साप्ताहिक में पैसा लेता है। और एक हफ्ता अगर पैसा नहीं देते हैं तो वो पैसे का ना पुराना बढ़ाते जाता है। तुम्हारा आज 500 रुपया हो गया, 6 बजने के बाद में 500 रुपया वो फाइन बढ़ाता था, और वही 10,000 का मेरे को 1.5 लाख रुपए का चूना लगा दी है। और ये जानती है अगर वो गाड़ी मुझे दे देता है सर तो मैं बाइज्जत में पूरा गाड़ी का पैसा पटाऊंगी। उसके वजह से ना मैं मरने तक चले गई थी। मेरे दोनों बच्चे कौन पालेगा, मेरी सास भी, सब लोग, हम लोग बहुत परेशान है। दीदी भी रहती है मेरे घर में, भागी नहीं रही हूँ। ये दीदी रहती है मेरे घर में। मोरो भी 2 ठान ग्रुप के लोन है वे, वो मोला बोली से भाभी मोला का एकदम तबियत खराब है तो मोला लोन दे दे, देवा दे, ओकर बाद में संपर्क में कैसे हो? अरे अब हमारे मोहल्ला खरे है ना, तो अब आना जाना आप जानते ना, मोहल्ला में पहचान रहे थे, बस वैसने पहचान के है तो एकदम रिक्वेस्ट करी से, हम ऐसे लेन देन में कभी नहीं रहे हूँ, ठीक है। अब वो बोली तो मोला भी थोड़ा से मतलब अब देख भी ना परिवार में तो थोड़ा दर्द आ जाते, तो मैं बोले ठीक है, मैं तो कभी से लोन में नहीं, हाँ लेकिन मैं देवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन तो ऐसे करबे कि लोन पूरा क्लियर पटा देंगे। तो वो बोली से हाँ भाभी, तो कुछ दिन तो मतलब पटाई से, ठीक है, कुछ दिन पटाई से कोई पता ही नहीं चली से, मैं कभी मतलब सर मोर घर आइस नहीं है ना, मैं कभी लोन पटाए बन गई ना, कभी कुछ नहीं। जब वो घर बेची से ज्यादा कर्जा बढ़ गया, ठीक है, सबसे कर्जा ली से कर्जा बढ़ गए, जब ज्यादा होगा तो चुपके से अपन घर द्वार बेच के भाग गए। अब भाग गए तब सर अब हमारे मन के मतलब वहाँ आईडी लगे है, ठीक है, तो जो आईडी वन वही पकड़ी ना ग्रुप वाले है। फिर सर मन के फोन आने लगी से, जब सर मन के फोन आई तब पता चली से कि हमारे मन के लोन नहीं पटा थे, हम फंस चुके हैं। अब ये भाग गए, यहाँ वहाँ खोजी नहीं मिली, आज अचानक से और हाँ पता चली कि मिले है। फिर जितना जितना संपर्क है सब लोग पता चला, सब दौड़ के आए क्योंकि सब फंसे हुए हैं। अब इतना लोन कहाँ से पढ़ाई गरीब इंसान बताओ, है ना, ये बहुत दिक्कत होगी कर मन से। ठीक है, तो ये महिलाएं थी जिन्होंने अपना दुखड़ा कुछ इस तरह बताया। एक बार इनको दिखा दें सचिन, और ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा कि इनकी जो बयां करना चाहते हैं उसको एक बयान के तौर पे हम आपको दिखाएं, इनके साथ जो कुछ हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ जांच होती है, और जिसका नाम ये लोग बार बार ले रहे हैं वो आखिर इसने ऐसा क्यों किया, क्या ये पूरा सिंडिकेट किसी फ्रॉड से जुड़ा था, वो सारी चीज़ें हैं। क्या कुछ सामने आएगा, महिलाओं के दर्द, क्योंकि उनके घर का पैसा गया है और वो अपनी पतियों को बिना बताए ये सारी चीज़ें कर रही थी, तो इनको इस चीज़ का डर था, इसलिए ये लंबा गैप होते गया। आज इनकी भड़ास इस माइक पे निकली है, तो हमने सोचा कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाया जाए। शुक्रिया।